हेलो दोस्तों, करंट अफेयर में हम 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कहाँ सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? ये कहाँ हुई है? उदयपुर। कहाँ हुई है? उदयपुर। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया है? ये क्या है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 का खिताब जीता है? भारत। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच सर्बिया। हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन बना है? ये बना है यूएई। किस राज्य ने महिलाओं को हर महीने 1200 रुपये का आर्थिक सहायता वाली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने किस राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $130 मिलियन के ऋण समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश। मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? भारत को। मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। IQ एयर 2023 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? लाहौर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है? IIT मद्रास। CSE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना। टाटा ग्रुप ने भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? गुजरात। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया है? ये किया है सूरीनाम। हाल ही में किस बैंक ने अपने ATM पर UPI का उपयोग करके नकद निकासी की सुविधा शुरू की है? बैंक ऑफ बड़ौदा। किस राज्य ने भिवंडी को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। भारत ने किसे हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? पाकिस्तान को हराकर। किस देश ने डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष चुना है? त्रिनिदाद और टोबैगो। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? अहिल्याबाई होलकर नगर। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे हराकर IPL 2023 का खिताब पांचवी बार जीता है? गुजरात टाइम्स। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं चमन लाल। मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? HS प्रणय। अबू धाबी में आयोजित 22वां आईफा अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं? गंगूबाई कठियावाड़ी। हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दामोदर मौजो को कौन सा सम्मान मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। 57 नंबर का। UAE में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 की सलाहकार समिति में किसे भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है? मुकेश अंबानी। जर्मनी में आयोजित 61वें सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में जारी सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर एरावत को किस स्थान पर रखा गया है? ये रखा है 75वें नंबर पर। डेविड मालपास की जगह हाल ही में किसे विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ये संभाला है अजय बंगा। हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर बुजुर्गों को मुफ्त हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश। क्वाड लीडर्स समिट 2024 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? भारत को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? ये रखी है ओखा में। भारत और इंडोनेशिया के बीच किस नाम से हाल ही में चौथा नौसैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? समुद्र शक्ति 2023।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहाँ एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? ऊना। किस देश की कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? नेपाल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने हेतु नामित किया है? विश्व तट परिवहन दिवस। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? संचार साथी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये किया गया है संबल सिंह शिल्प, महोबा गोगा पत्थर शिल्प और मैनपुरी ताराकासी। उपयुक्त सभी। पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मेरी ली एफ ई मेरी लाइफ। इसे मेरी ली एफ ई भी पढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के स्थानीकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? भोपाल। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सीबीआई की नई निर्देशक नियुक्त किया है? परवीन सूद को। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा नाम किस देश द्वारा दिया गया है? यमन द्वारा। किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। 13वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन का। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम्स मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दी है? दीपिका पादुकोण। हाल ही में कहाँ सी हैरियर लड़ाकू विमान SH-606 म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? विशाखापत्तनम। हाल ही में किसे भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 13वें गेंदों में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है? यशस्वी जायसवाल। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो दान देने की घोषणा की है? ब्रिटेन ने। हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? पंजाब। हाल ही में भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए किस वर्ष तक डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है? 2023 तक। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के बाद किस राज्य ने डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया है? राजस्थान। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला किया है? उत्तराखंड। भारतीय सेना ने अपने आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट संजय। हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पहले के जल स्रोत और रॉक पेंटिंग सहित आधुनिक समाज के अवशेष मिले हैं? मध्य प्रदेश। भारत की अनुदान सहायता से बनाया गया किस देश ने सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? म्यांमार। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य केरल। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क परियोजना को हरी झंडी दी है? ललितपुर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विदेशों में रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड। हाल ही में 28 में जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद COP28 कहाँ आयोजित हुआ है? बर्लिन, जर्मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहाँ भारत की पहली जल मेट्रो का संचालन शुरू किया है? कोच्चि। हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से 1959 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? दलाई लामा को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। परमाणु ऊर्जा आयोग ने नया अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं अजीत कुमार मोहंती। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? बी और सी, रेल विकास निगम लिमिटेड और ONGC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? हिरोशिमा।
हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? सौरव गांगुली। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का उद्घाटन किया है? रांची, झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद परिषद ने भारत पे की जगह किसे वैश्विक स्पॉन्सर बनाया है? ये बनाया है मास्टर कार्ड को। युद्धग्रस्त सूडान ने भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन कावेरी। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके सिंगापुर के किस उपग्रह को लॉन्च किया है? ये किया है टेली EOS-2। टेल EOS-2। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर। अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और फ्रांस के बाद क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला 7वां देश कौन बना है? भारत। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ शंघाई सहयोग संगठन मिलेटेंस फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया है? मुंबई में। 18 अप्रैल 2023 को देश में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ खोला गया? मुंबई में। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन सा है? UAE। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन कहाँ किया है? गुवाहाटी। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? मोजाम्बिक। टाइम्स पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किन भारतीयों को शामिल किया है? ये किया है शाहरुख खान और SS राजामौली। SS राजामौली और शाहरुख खान। तुम्हारा आंसर हो गया D। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? कोलकाता में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा क्या नाम दिया गया है? ये दिया गया है रैपिडेक्स। हाल ही में मध्य प्रदेश की किस पेंटिंग को GI टैग मिला है? गोंड पेंटिंग। किस राज्य का मशहूर कुंभम पनीर थ्रेचाई को कुंभम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, जो हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, जिसे GI टैग मिला है? ये है तमिलनाडु। हाल ही में भारतीय वायुसेना और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच किस नाम से एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास आयोजित हुआ है? कोप इंडिया 23। हाल ही में चुनाव आयोग ने झारखंड के गोड्डा थर्मल पावर प्लांट से किस पड़ोसी देश में बिजली आपूर्ति की शुरुआत की है? बांग्लादेश। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सात बड़ी बिल्ली, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, टाइगर शेर के संरक्षण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस IBCA। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त UN कार्यक्रम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड का सदस्य देश कौन बना है? भारत। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से किस फाइटर जेट में अपनी पहली उड़ान भरी है? सुखोई 30 MKI। वॉशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार जीता है? भारत बायोटेक। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा चावल को GI टैग मिला है? पश्चिम चंपारण। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यह है कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड। हाल ही में किस शहर के मशहूर पान लंगड़ा आम रामनगर बांटा और आदम चीनी चावल को GI टैग मिला है? वाराणसी। हाल ही में किस राज्य के शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद बासमती चावल नगरी दुबराज को GI टैग मिला है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।